सेट आया है Redmi 5A। इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये ऑटो चार्जिंग दिखा रहा है। ये 100% और दिखा रहा है बैटरी और ऑटो चार्जिंग दिखा रहा है। हमें अभी कोई चार्जर नहीं लगाया हुआ है। अभी आप देखिए, ये देखिए यहाँ पर 100% दिखा रहा है। ये 100% चार्जिंग यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर भी सिंबल जो आ रहा है वो एकदम चार्जिंग कनेक्शन का ये चार्जिंग सिंबल आ रहा है और यहाँ पर 100% दिखा रहा है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से है, हम इस स्कीमेटिक जो हमने अभी बनाया है, तैयार किया है, इस स्कीमेटिक से हम आपको समझाएंगे कि ये कहाँ से प्रॉब्लम है। ये देखिए, इसका ये जो चार्जिंग कनेक्टर है J1901 वो इसका मदरबोर्ड में यहाँ पर है। मदरबोर्ड में ये वाला कनेक्टर जो है वो ये है। तो इस कनेक्टर से जब हम ये यहाँ से जो हमारा सब बोर्ड होता है, सब बोर्ड से जो हमारी केबल मिडिल केबल चलती है और ये मिडिल केबल इससे कनेक्ट होती है और यहाँ से हमारी चार्जिंग शुरू होती है। तो इसकी पिन नंबर 1, 2, 3 से हमारी वी बस की लाइन, चार्जर की वोल्टेज की लाइन है जो कि 5 वोल्ट होती है। और ये लाइन इस आईसी के एक यहाँ पर एक मॉसफेट आईसी है, इस आईसी के पिन नंबर C1, C2 और B2 पर जाती है। यहाँ से रेगुलेट होकर के आगे स्विच होकर के A1, A2 और B1 से होते हुए हमारे इस चार्जिंग आईसी BQ25601 के पिन नंबर 1 और 24 पर आके कनेक्ट होती है। इसके बीच में फ़िल्टर के लिए कैपेसिटर लगे हुए हैं जो कि OBP और वोल्टेज को फ़िल्टर करने का काम करते हैं। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जब 1 और 24 पर इस BQ25601 पर जब हमारा वोल्टेज रिसीव हो जाता है जो कि इसका चार्जिंग वोल्टेज है, और फिर ये आईसी क्या करती है, इसी वोल्टेज को मैनेजमेंट करने के लिए, पावर मैनेजमेंट करने के लिए एक PMID के नाम से एक कैपेसिटर लगा होता है जो कि हमारे जो इसमें आ रहे वोल्टेज के अनवांटेड पल्स को नियंत्रित करने के लिए लगा होता है। ये क्या करता है, इसको मैनेज करता है कि कभी वोल्टेज कम होता है तो ये अपनी तरफ से चार्ज होकर उसको रिटर्न देता है, वोल्टेज को ड्रॉप नहीं होने देता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ तक तो हमारा वोल्टेज आ गया। अब इसके बाद हमारी आईसी 3 अलग अलग जगह से चार्जिंग वोल्टेज को आगे बढ़ाती है। पहला होता है 19 नंबर और 20 नंबर से। इस 19 और 20 पे हमारी स्विचिंग होती है जो एक कैपेसिटर पर होता है जिसको हम बूस्ट कैपेसिटर बोलते हैं। इस कैपेसिटर पर जब स्विचिंग होती है तो ये कॉइल वोल्टेज को बूस्ट करती है और यहाँ पर चार्जिंग वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पर बनने लगते हैं जो कि हाई वोल्टेज होता है। और हाई से जब हम वोल्टेज को लो करते हैं कॉइल द्वारा तो वो हाई एम्पियर में पावरफुल वोल्टेज हो जाता है जो कि इसकी पिन नंबर 15-16 पर पहुंचता है। और वहीं से एक VPH फोन पावर के नाम से पावर आईसी को पावर मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है। फिर ये आईसी अपने 13 नंबर और 14 नंबर पिन से क्या करती है, एक बैटरी के लिए चार्जिंग के लिए आउटपुट वोल्टेज देती है जो कि यहाँ से होते हुए आप देखेंगे एक
करंट सेंस रजिस्टर लगा है, जिसको हर टेक्नीशियन R22 के नाम से जानता है। इस करंट सेंस रजिस्टर पे ये चार्जिंग आउट का वोल्टेज जो है BQ25601 इस फ्यूल गेज IC को देती है C2 पिन पर, इस C2 पिन पर देती है। और यहाँ पर जो बैटरी कनेक्टर है, इस पे से बैटरी का करंट आता है और वो C1 पर आता है, इसकी फ्यूल गेज IC की C1 पर आता है। तो ये IC क्या करती है कि चार्जिंग के द्वारा और ये चार्जिंग IC से जो वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है, उस वोल्टेज को ये C2 की पिन से सेंस करती है और बैटरी में जो करंट है उसको C1 से सेंस करती है। तो ये दोनों के डिफरेंस को सेंस करके और चार्जिंग की प्रोसेस को आगे बढ़ाती है। ये फ्यूल गेज IC जब यहाँ करंट सेंस कर लेती है, उसके बाद एक इसका SDA मतलब सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक SCL, इन दोनों पिन से CPU को इन्फॉर्मेशन देती है कि चार्जिंग चल रही है, ठीक है। और BQ IC के पिन नंबर 5 और पिन नंबर 6 पर भी यही डाटा और क्लॉक की लाइन जाती है, जो दोनों को एक दूसरे से कम्युनिकेशन करा के और CPU तक को इन्फॉर्मेशन देती है। अब होता क्या है कि अगर हमारे इस सेट में, इस मोबाइल के अंदर अगर हमारी ऑटो चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो ऑटो चार्जिंग की प्रॉब्लम कहाँ से आएगी? ये जो फ्यूल गेज IC और BQ25601 IC, इन दोनों ICओं का जो डाटा और क्लॉक लाइन है, ये अगर इनमें से एक भी क्लॉक या डाटा लाइन ब्रेक हो जाती है, CPU को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो ये ऑटो चार्जिंग पे आ जाएगा। क्योंकि ये IC उस समय अभी तो एक्टिव है, ये IC ख़राब नहीं है, ये एक्टिव है। और ये एक्टिव है तो CPU को पता चल रहा है कि चार्ज हो रहा है मोबाइल। क्योंकि ये IC अगर हमारी काम करना बंद कर दे, ख़राब हो जाए, या इसकी डाटा क्लॉक लाइन डैमेज हो जाए, ब्रेक हो जाए, या इसको पुल अप लेवल जो पुल अप करंट मिलता है पावर IC से 1.8 का, अगर वो ना मिले, तो उस कंडीशन में ये IC चार्जिंग एक्टिव, यहाँ की जो पिन नंबर 9 जो दिख रही है इस पिन की, इस IC की, ये चार्जिंग इनेबल के लिए होती है। तो ये हमेशा इनेबल ही रहेगी, ये इनेबल रहेगी। लेकिन उसको इन्फॉर्म देने वाली एक डाटा और क्लॉक है। अगर ये डाटा क्लॉक ब्रेक हो जाते हैं तो हमारे मोबाइल में ऑटो चार्जिंग 100% बैटरी दिखाई देगी। तो अभी हम इसमें ये प्रॉब्लम फाइंड करेंगे कि डाटा की लाइन ब्रेक है या क्लॉक की लाइन ब्रेक है। बाकी चार्जिंग तो हो रहा है, तो हम इसमें चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। ये कनेक्टर के ऊपर देखो एक बिंदी दिख रही होगी यहाँ पर। ये बिंदी ये दिखाती है कि यहाँ से हमारी 1 नंबर शुरू है और हमेशा उल्टी गिनती चलती है। तो हमें गिनना है नीचे से ऊपर की तरफ। हम गिनेंगे पहली, दूसरी, तीसरी, ठीक है। तो हमारी इसमें क्या है, यहाँ पर पहली, दूसरी, तीसरी, जो कि हमारी USB के लिए है। तो हम इसकी पहली, दूसरी, तीसरी हम अंदर भी रख सकते हैं यहाँ पे। अब इससे हम चेक करेंगे कहाँ पर गई है। ये गई है फ्यूल गेज IC, सॉरी ये गई है हमारी मॉसफेट IC पर, है ना। तो मॉसफेट IC हमारी कहाँ लगी हुई है, देखिए ये हमारी मॉसफेट IC लगी हुई है, ये वाली, ठीक। तो इस पे ये देखिए आई है, जो हमारा एक कैपेसिटर दिख रहा है ना, ये कैपेसिटर, हम इस पर चेक करते हैं। तो ये वोल्टेज आ रहा है यहाँ पर, मतलब कनेक्टिविटी आ रही है। अब यहाँ से इस IC में से हो करके फिर दूसरा कैपेसिटर जो आगे लगा हुआ है, ठीक है, वो ये वाला है, तो इस पे आएगा। लेकिन अभी क्या है इसमें, अभी हमें कुछ नहीं दिखाई देगा इसमें, क्योंकि अभी हमने इसमें करंट नहीं दिया है। जब हम करंट देंगे तब यहाँ पर वो ये मॉसफेट एक्टिव होगा और यहाँ पर रीडिंग आने लगेगी, ठीक। तो यहाँ तक हमारा वोल्टेज आया। फिर इसके बाद से कहाँ जाएगा, इसके बाद से देखिए ये 2 कैपेसिटर होते हुए और हमारे पिन नंबर 1 और 24 पे जाएगा। तो ये जो हमारी IC दिख रही है आपकी, ये BQ25601, इसकी जो बॉल दिख रही है, इस बॉल की पिन नंबर 1 ये होगी, 2A होगी, 3A हो गई। इस हिसाब से देखा जाए तो 24 ही होगी। अगर हम 6 लाइन है, 6 चौके 24, तो यहाँ पर 24 और यहाँ पर 1 है। तो हम इस कैपेसिटर से इसकी लाइन पे देखते हैं, 24 पे आ रहा है। अगर हम इसी को देखें 1 पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आया और 1 और 24 के साथ साथ अभी एक कैपेसिटर और कनेक्ट है हमारा, ये वाला बड़ा वाला,
ठीक। अब यहाँ से क्या होता है, अब क्या यहाँ तक तो आ गया हमारा करंट, तो इस आईसी में हमारा वोल्टेज चला गया चार्जर का। फिर उसके बाद ये यहाँ पर एक PMID के नाम से कैपेसिटर लगा हुआ है, वो कहाँ लगा हुआ है देख लेते हैं। तो कितने नंबर पर है ये? 23 नंबर पर। तो इसकी ये 24 है तो ये 23 है, ये 23 है तो ये जो कैपेसिटर है ये इसका PMID कैपेसिटर है। PMID के बाजू में फिर क्या है, PMID के बाजू में फिर 22 नंबर पिन है जिस पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। फिर 21 नंबर पिन है जिस पे बूस्ट कैपेसिटर है। ये छोटा सा आपको दिख रहा है बूस्ट कैपेसिटर, ये बूस्ट कैपेसिटर है। ये बूस्ट कैपेसिटर से कनेक्ट एक कॉइल है, यहाँ पर देखिए ये कॉइल भी लगी है, ये बूस्ट कैपेसिटर से कनेक्ट है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं तो हमारी 19-20 पिन है जो वो यहाँ कॉइल से कनेक्ट है, 19 और 20। ठीक है, उसके बाद 18 और 17-18 जो है वो ग्राउंड है। ये देखिए ग्राउंड है 17 और 18। ठीक है, ये ग्राउंड है। अब 13 और 14 जो है बैटरी कनेक्टर के लिए गया है चार्ज आउट के नाम से, जो कहाँ गया है यहाँ पर आकर के हम देखते हैं तो R22 पे गया है। कितने नंबर है? 13 और 14। तो 13 और 14 हम किसको मानेंगे? ये जो है 14 है और 14 पिन जो है वो ये है, ये 13 ये 14। तो हम 13 या 14 एक ही हैं, जुड़ी हैं आपस में। तो हम 14 पे रख कर के और देखते हैं। ये हमारी करंट सेंस रजिस्टर है, देखो आ रहा है इस पर। हाँ, ये करंट सेंस रजिस्टर है हमारी 0.1 ओम की है। ठीक है, ये हमारी फ्यूल गेज आईसी है। इस आईसी में ये तो हमारा करंट सेंस रजिस्टर लगा है। उसके बाद हम देखेंगे ये जो रजिस्टर हमें दिख रहा है, ये रजिस्टर यहाँ पर 5.1 किलो ओम का रजिस्टर है, जो कि जनरल पर्पस आउटपुट देता है हमारे CPU को, अपनी आईसी की हेल्थ बताता है। उसके बाद यहाँ पर 2 रजिस्टर जो आपको दिख रहे हैं, ये 2 रजिस्टर ये पुल अप रजिस्टर हैं, जो कि पावर आईसी से इनको वोल्टेज मिलता है 1.8, और वो हमारी डाटा और क्लॉक लाइन को पुल अप मतलब वोल्टेज देते हैं। तो इसमें से ये लाइन हमारी डाटा की है और ये हमारी क्लॉक की लाइन है। उसके बाद हम चलते हैं तो ये जो रजिस्टर आपको दिख रहा है ये 1 मेगा ओम का रजिस्टर है, जो यहाँ पर लगा हुआ है। आप डायग्राम में देखेंगे तो ये लगा हुआ है, जो कि VDD गेज कर करके, और ये हमारी थर्मल लाइन को पुल अप वोल्टेज दे रहा है। तो ये यहाँ से जो रजिस्टर गया है 0 ओम का रजिस्टर हो करके और हमारी बैटरी कनेक्टर तक गया है, जो कि थर्मल लाइन के लिए होता है। तो ये थर्मल क्या होता है और बैटरी आईडी क्या होती है, ये सब मैं आपको क्लास में बिल्कुल तरीके से समझाऊंगा कि बारीकी से, डीपली नॉलेज के साथ। ठीक है, तो अभी हमने इसमें देखा कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पर लगा हुआ है, कौन सा कंपोनेंट कहाँ पर लगा हुआ है। अब हम इसमें देखेंगे कि वोल्टेज हम इसमें चेक करेंगे चार्जिंग लगा करके कि कहाँ कहाँ कितने कितने वोल्टेज हमको मिल रहे हैं। इसकी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो कि हमारी VBUS की लाइन है, जिस पर हमारा चार्जिंग का वोल्टेज आएगा, और ये लाइन यहाँ से होते हुए इस पॉइंट पे आई है, और इस पॉइंट से एक यहाँ पर टेस्ट पॉइंट आया है। तो अभी हम जब केबल लगा देंगे तो यहाँ से हम चेक नहीं करेंगे, हम यहाँ से चेक कर पाएंगे। तो हमें केबल लगा लेते हैं और हम देखते हैं ये ब्लैक वाली को हम ग्राउंड पे रखेंगे, ब्लैक प्रॉप को, और रेड प्रॉप से हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो हम देखेंगे कि देखिए 5.18 हमारा जो वोल्टेज आ रहा है वो यहाँ पर रिसीव हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या चेक किया था कि हमारी जो चार्जिंग आईसी के पास हमारी जो मोस्फेट आईसी है उसके इस कैपेसिटर पर वोल्टेज आ रहा है, आना चाहिए था। तो हम देखेंगे यहाँ पर आ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर भी वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इस मोस्फेट आईसी से, ये तो इनपुट है, अब ये मोस्फेट आईसी एक्टिव हो गई है और आउटपुट में हमें करंट देगी। तो आउटपुट में दे रही है, देखिए आउटपुट में भी हमारा करंट आ रहा है। अब ये हमारा हम देखेंगे कि पिन नंबर चार्जिंग आईसी के पिन नंबर 1 और 24 पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो हम 1 नंबर पर देखेंगे,
देखिए 1 पर भी वोल्टेज आ रहा है और 24 पर भी वोल्टेज आ रहा है। अब इसके बाद हमने देखा था कि हमारे PMID जो होता है, जो कि पावर मैनेजमेंट के लिए होता है, इस कैपेसिटर पर हम देखेंगे कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं चार्जर के बराबर। तो देखिए बराबर चार्जर के लिए इतना ही वोल्टेज इसमें आ रहा है, ठीक। उसके बाद हमें देखना होता है कि हमारा बूस्ट कैपेसिटर पर बूस्ट वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं। एक तरफ हमारा जो वोल्टेज आएगा वो बूस्ट होकर आएगा, देखिए चार्जर से ज़्यादा वोल्टेज दिखाई दे रहा है, 9 वोल्टेज के समथिंग आ रहा है, तो इसी को बूस्ट बोलते हैं। बूस्ट मतलब अपने प्रॉपर लेवल से हाई लेवल पर जो वोल्टेज जाता है उसको बूस्ट वोल्टेज बोलते हैं। उसके बाद हम इसकी दूसरी तरफ देखें, जो हमारी फ़ोन पावर की लाइन है, जिसको फ़ोन को पावर की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर वोल्टेज कितना आ रहा है हमारा 3.9। तो हमारे मोबाइल को चालू होने के लिए 3.9 की ही ज़रूरत होती है, 3.8 से 4.2। तो यहाँ पर ये वोल्टेज आ रहा है, ठीक। तो यहाँ तक हम बिल्कुल ओके हैं कि हमारा ये बूस्ट कैपेसिटर है, यहाँ पर ये परफेक्ट काम कर रहा है, मतलब हमारी चार्जिंग यहाँ तक ओके है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारी चार्जिंग आउटपुट हो रहा है कि नहीं। चार्जिंग आउटपुट कहाँ से होगा, 13 और 14 से, जो कि कहाँ पर पहुँचेगा हमारा, ये करंट सेंस रजिस्टर, जिसको R22 के नाम से जानते हैं। तो हमारी यहाँ चार्जिंग IC प्रॉपर वर्क कर रही है, तो हम इस पर R22 पे देखेंगे कि R22 पे कितना वोल्टेज आ रहा है। तो R22 पे देखिए, R22 पे हमारा वोल्टेज फ्लैक्चुएट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी बैटरी नहीं लगी हुई है। अभी हमारी IC को ये समझ नहीं आ रहा है कि हमको करंट देना कितना है, क्योंकि बैटरी लगी होगी तो बैटरी को ये सेंस करेगा कि कितना करंट देना है, तभी ये स्टेबल होगा, ठीक। अब हम एक काम करते हैं, इसमें बैटरी और लगा लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर बैटरी लगाने के बाद अब आप देखिए करंट स्टेबल हो गया है। कितना आ गया वोल्टेज यहाँ पर 4.0। और अगर हम R22 के दूसरे तरफ हम देखते हैं करंट सेंस रजिस्टर के, तो हमारा पॉइंट 4 हाई से लो की तरफ जाता है। तो हमारा R22 का एक तरफ हाई होना चाहिए और दूसरी तरफ बैटरी तरफ लो होना चाहिए। तो हाई से लो की तरफ जाकर चार्ज होगी, लेकिन अगर दोनों तरफ सेम आ रहा है तो बैटरी को करंट की ज़रूरत नहीं है। उस समय ज़रूरत नहीं है, तो हमारी IC को ये करंट को वोल्टेज को सेंस करेगा R22, और इस फ्यूल गेज IC को इन्फॉर्म करेगा कि बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है, तो उस समय ये चार्जिंग को स्टॉप कर देगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि चार्जिंग स्टॉप कब होगी, जब हमारे CPU को पता चलेगा। CPU कमांड करेगा। CPU कहाँ से पता करेगा, इन 2 रजिस्टर से। इन 2 रजिस्टर पे हमारा एक डाटा आता है, एक क्लॉक आता है। तो हम देखते हैं इन दोनों पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। देखिए, एक को पुल अप रजिस्टर से वोल्टेज आ रहा है, दूसरे को देखते हैं तो दूसरे को भी हमारा पुल अप वोल्टेज आ रहा है। तो अब हम तो यही मानेंगे कि ये रजिस्टर हमारे ओके हैं, मतलब यहाँ से हमारी डाटा लाइन और क्लॉक लाइन ओके है। लेकिन क्या हम अभी कंफर्म कह सकते हैं कि क्लॉक और लाइन और डाटा लाइन जो है ओके है, क्योंकि अभी इसमें ऑटो चार्जिंग की प्रॉब्लम है। तो 100% या तो डाटा की लाइन बेकार है या क्लॉक की। देखिए, इसमें ऑटो चार्जिंग आ रही है, तो हमें 100% ये तो पता है, या तो डाटा की लाइन ख़राब है इसकी या क्लॉक की लाइन ख़राब है। लेकिन जब तक क्लॉक नहीं आएगी, जब तक डाटा भी नहीं आएगा, क्योंकि CPU पहले क्लॉक भेजता है और उसी क्लॉक की साइकिल पर हमारा डाटा सवार होकर आता है, ठीक है, ड्राइव करके आता है। तो हमको पहले प्रायोरिटी है कि पहले क्लॉक आनी चाहिए। क्लॉक आएगी, उसके बाद डाटा चेक करेंगे। तो हम इसको DSO से चेक करते हैं। तो ये हमारी DSO की प्रोब है। DSO के अलावा आप दूसरी कोई तरीका नहीं है आप डाटा और क्लॉक चेक करने का। तो हम एक काम करते हैं, इसकी फ्यूल गेज की डाटा और क्लॉक पर हम प्रोब रखते हैं, तो फिर हम देखते हैं। देखो, अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई पल्स नहीं है, ये हर कुछ है। हम देखते हैं कि इस पर से क्लॉक आ रही है कि नहीं। देखिए, यहाँ पर क्लॉक भी नहीं आ रही है और हमारा डाटा भी नहीं आ रहा है। तो जब क्लॉक ही नहीं आएगी तो डाटा भी नहीं आएगा। तो हमने ये क्लॉक आती कहाँ से है, तो हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए यहाँ पर डायग्राम में ये जो क्लॉक है ये CPU से आती है। तो CPU से आ रही है, तो क्लॉक की लाइन कौन सी है, ये वाली, ये पिंक कलर की जो लाइन दिख रही है क्लॉक है, जो कि CPU के BF5 नंबर पिन से आ रही है, और एक फ्यूल गेज IC को जा रही है और एक चार्जिंग IC को जा रही है। फिर एक डाटा की लाइन BE6 से आ रही है, जो कि एक फ्यूल गेज को जा रही है और एक चार्जिंग IC को जा रही है।
तो इसमें से ये इसकी क्या है, क्लॉक लाइन ही हमारी ब्रेक है, क्योंकि क्लॉक तो आनी चाहिए, तो क्लॉक ही नहीं आ रही, डाटा कहाँ से आएगा। तो हम इसकी क्लॉक ही हम CPU को, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, CPU को उठाना पड़ेगा, उठा के और फिर हम उसको चेक करना पड़ेगा कि क्लॉक कहाँ से ब्रेक है हमारी। देखिए दिख रही है, ये जो बॉल दिख रही है आपको, ये एकदम डिस्कनेक्ट दिख रही है, जिसका ये सब उठी हुई है, वही जो है कि नीचे से उठी हुई नहीं है। तो हम मान सकते हैं कि यही वो होगी जो कि हमारे डाटा या क्लॉक से आ रही होगी। तो हमारी क्लॉक नहीं आ रही थी, तो हम क्लॉक से ही चेक करेंगे। हमने इसमें जंपर लगा लिया है, ये हमारा क्लॉक का रजिस्टर है, ये बॉल है ना, जो हमने जंपर लगाया है उसकी कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे इस बॉल पर। मल्टीमीटर की एक प्रॉब से उसको टच करेंगे, फिर चेक करेंगे बीप आता है कि नहीं। देखिए यही है। अब ये क्या, ये सब उठी हुई थी, ये टच नहीं थी इससे, ये टच नहीं थी, तो इसका मतलब ये इससे डिस्कनेक्ट थी, जिसकी वजह से क्लॉक नहीं आ रही थी। और क्लॉक नहीं आने से हमारा ऑटो चार्जिंग पे आ गया था मोबाइल। तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, हमें CPU को रिवॉल्व करना है। प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई कि नहीं हुई। देखिए बैटरी लगाते थे चार्जिंग तो पहले भी नहीं दिखा रहा था, चालू होने के बाद चार्जिंग नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि हमने इसका काम किया है CPU में और वो सक्सेस। देखिए हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। ये यहाँ पर ऑटो चार्जिंग दिखा रहा था, अब यहाँ पर कोई ऑटो चार्जिंग नहीं दिखा रहा है। और हम इसे चार्ज पर लगा के देख लेते हैं। देखिए चार्जिंग भी कनेक्ट हो गई है, चार्जिंग भी कनेक्ट हो गई है, मतलब हमारा मोबाइल परफेक्ट तरीके से सही हो चुका है, जो कि हमने स्कीमेटिक डायग्राम से ट्रेस करके और हम देख पाए कि प्रॉब्लम कहाँ से थी। तो हमने इसमें पाया कि ये प्रॉब्लम CPU से थी और CPU से ही निकली, क्योंकि इसकी क्लॉक लाइन पर क्लॉक नहीं आ रही थी। और अब देखिए आपका बिल्कुल फॉल्ट जो है सॉल्व हो चुका है। तो इसी तरीके से परफेक्ट तरीके से रिपेयरिंग की जानी चाहिए। दोस्तों
फिर देखा आपने वीडियो में कि एक छोटी सी प्रॉब्लम कितना बड़ा रूप ले सकती है कि एक मतलब लोगों को नॉर्मल टेक्नीशियन जहाँ से मोबाइल वापस आया है वो लोग तो ये समझ रहे होंगे एक छोटी सी आईसी की दिक्कत होगी, चार्जिंग आईसी की दिक्कत होगी जिसकी वजह से ऑटो चार्जिंग ले रहा है। कहीं से हो सकता है कि बी बस की लाइन में बैटरी कनेक्टर के वोल्टेज जुड़ गए हों, कनेक्ट हो गए हों, जिसकी वजह से ऑटो चार्जिंग पर आ गया हो। तो ऐसा मतलब एक जिसको नॉलेज नहीं होता इस टाइप के टेक्नीशियन ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन जब हमने देखा ट्रेस किया तो पता चला कि एक क्लॉक लाइन की दिक्कत थी और ये CPU से आ रही थी। तो इस तरीके से वो ही चेक कर सकता है जिसको एक परफेक्ट नॉलेज हो। तो इस टाइप से परफेक्ट नॉलेज को लेने के लिए अच्छी मतलब स्कीमेटिक लेवल पे ट्रेनिंग अगर आपको चाहिए है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं जो भोपाल MD में है। इंस्टीट्यूट के कॉन्टैक्ट नंबर को मैं नीचे नंबर दे दूँगा, उस नंबर पे आप कॉल करके और ज्वाइनिंग ले सकते हैं, आपकी सीट बुक करा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।